क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है। क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। वो ज़माने में मोजिज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मोजिज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिक़े क़ुरान होकर। जिंदगी बाबंदगी ताबिंदगी, जिंदगी बाबंदगी ताबिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। एक मरतबा दुरूद पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये लोग तो हैं यूपी के या बिहार के या बंगाल के, आप हो राजस्थान के। बंगाल बेटा जरखेज इलाका है आपका, यूपी भी जरखेज इलाका है, वहां आंधियां नहीं चलती हैं। इन बेचारों को पता नहीं कि आंधी क्या होती है। आंधी का सामना तो आप करते हैं कि कैसी तेज आंधी जैसलमेर की बाड़मेर की चलती है। जब आंधियां आती हैं तो आपके बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि बेटा दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो आंधी छप्पर को उड़ा के ले जाएगी, पूरे घर को खाक आलूदा कर देगी। तो समझदार वो बच्चा होता है जो अपने घर का दरवाजा बंद कर देता, या वो हमारी बहन अक्लमंद जिसने अपने दरवाजे को बंद किया। तो आंधी की जद से वो घर और झोंपड़ा बच गया। अगर ला इल्मी से या नादानी से दरवाजा खुला रखा तो घर के तमाम छप्पर उड़ जाते और वीरानी छा जाती है। आप याद रखें, आपकी कमेटी, हमारे मोइन भाई, मौलाना कमरे आलिम, नवाब साहब और उनके तमाम अहबाबों ने खूने जिगर के कतरे जमा करके इस ऐसे जलसों को आप अंजाम देते हैं। अगर इन जलसों को आपने लहवो ला में गुजार दिया तो बदनसीबी से बढ़कर कोई हमारे लिए अलामत नहीं होगी। इस वक्त आंधियां उठ रही हैं। अक्लमंद वो है जो बुजुर्गों ने कहा आकिलो तकफीहुल इशारा, जो हल्की सी रमक से समझ जाए वो अक्लमंद कहलाता है। इशारा और किनाया में समझ जाए वो अक्लमंद कहलाता है। अगर हम इस हकीकतों को नहीं समझेंगे तो फिर कफन की चादर भी नसीब नहीं होगी। आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हो, 50 साल से मेरा आपके साथ रब्त है। मैं हिंदुस्तान के बाहर भी जाता हूँ। गुजरात में गया था तो मैंने एक होटल देखा था कि मुफ्ती साहब हमारे होटल का आप मुआयना करो। तो मोइन भाई आप ताजुब करेंगे मौलाना कमर आलिम साहब कि उसमें जो बैतुल खला है उसके अंदर भी इटली का रेशम लगा हुआ था। कालीन जो थे वो इटली के थे। वो जब आंधी उठी तो होटल का मालिक हाजी मस्तान का जिगरी दोस्त था, नाम नहीं बताऊंगा, आपको बता दूंगा, उसको कफन भी नहीं मिला। नोट कर लो आप कब तक खेलते रहोगे? ये आंधियां उठ रही है, आपने दरवाजे खोले रखे। हम अल्लाह के घर की तरफ आए, हम मस्जिदों की जानिब आए। इस नारेबाजी की बीमारी को दफन करो, आंसू बहाने का जज्बा लाओ। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया दुआ मुखल इबादत, तमाम मुसीबतों की बचाने वाली जो दवा है उसका नाम दुआ है। दुआ रद्दुल बला। अगर दिल जमई के साथ इज्जो इनकसारी में ढल के आप दुआ करेंगे तो अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमा लेता। इन बुजुर्गों की आप तारीख पढ़ो, सरकार गरीब नवाज आले रहमा, सरकार गौस आजम आले रहमा, सरकार महबूब इलाही आले रहमा, सरकार गौसल वरा आले रहमा, इमाम रब्बानी आले रहमा, सरकार आला हजरत आले रहमा। इन बुजुर्गों की रातें आंसू से गुजरती थी, आंसू टपते थे तो पूरा गिरेबान आंसू से तर हो जाता था। आप इन उलमाओं से पूछो कि कई ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिनका रोते रोते तमाम ये गिरेबान आंसू से तर हो जाता था। हालांकि वो अल्लाह के मादरदाद वली थे, मगर खुदा की खशियत थी उन पे, खुदा का खौफ तारी था, हिचकी बन जाती थी। अभी मेरे अजीज अहले बैत के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे। सरकार ज़ैनुल आबदीन अलैहि रहमा, मेरे रसूल के नवासा, सरकार इमाम हुसैन के नूर नज़र, फातिमा के जिगर, पाराए जिगर, वो तो जन्नत के मालिक हैं। मगर क्या उनके पास कमी थी कि ऐसी इबादत करते थे कि रोते रोते
एक आलिम ने लिखा है कि एक ऐसा जवान रो रहा है कि मैं तवाफ करना भूल गया। अरे भाई, वो कौन नूरानी चेहरे वाला है कि रो रो करके काबे शरीफ को आंसू से तर कर दिया। तो उस आलिम ने कहा, हजरत अंत ला तारफू, क्या आप उसको नहीं पहचानते? कहा, मैं तो भाई साहब तवाफ भूल गया हूं। इतनी हिचकी बंदी है, इतनी हिचकी है कि आंसू के पानी के रेले बन के बह रहे। कहा, हुआ इब्ने रसूलुल्लाह, वो मेरे नबी का शहजादा है, सरकार ज़ैनुल आबदीन है, इमाम हुसैन का लख्ते जिगर है। तब उनको एहसास हुआ कि आले रसूल की खशियत तो देखो, खुदा से खौफ कितना है उन पर गालिब, कि काबे में रोते रोते दिलों को बेकरार कर दिया। इमाम आजम आले रहमा रातों को नफल पढ़ के रोते थे, तो पड़ोसियों ने शिकायत की कि साहब, आप जाकर के इमाम साहब से कहो, आप रात को इतनी बेकरारी से रोते हैं कि हमारी नींद ही खराब हो गई है। हजरत आस्था रोया करो। जिस बंदे ने 70 मरतबा रब का दीदार किया, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि आलमे रोया में जिसको नबी पाक का दीदार नसीब हो गया, वो बंदा किस्मत रब्बानी से जन्नती हो गया। तो जो रसूल का दीदार ख्वाब में करे वो जन्नती हो जाए, तो जो रब का दीदार करे उसकी शान क्या हो। ये इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा 70 या 100 मरतबा जिनको रब का दीदार इनके मुकद्दर में नविश्ता हुआ, फिर भी इनकी आहुजारी का आलम था कि पूरी रात खुदा के खौफ से रो रो करके गुजारा करते। तो इस वक्त अपने जिन माहौल कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिन कैफियत से गुजर रहे हैं, इन कैफियत का तकाजा है कि आप अपना रुख मोड़ दें। अब तमाम ये नब्बाजियां, इधर किसकी लफाजियां, इसको भूल जाओ। आप इन अजीजों से पूछो वहां क्या हुआ, इधर क्या हुआ और क्या हो रहा है, और अभी आप गफलत में बैठे हुए नारे लगा रहे हो। वहां खून के धारे बह रहे मासूम बच्चों के, मस्जिदों में नजरे आतिश किए जा रहे हैं, अल्लाह के घरों को, कुरान शरीफ को नजरे आतिश किया जा रहा है, और हमें होश भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दुआ का हथियार तो आपके पास है, आप रब को पुकारो। कुरान कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, तुम्हारी दस्तगीरी होगी। मगर रब को पुकारना तो सीखे हम। पुकारना कब आएगा मेरे अजीजों? जब हम मस्जिद में जाएंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे, हम अपने इमाम साहब के पीछे नमाज़े फर्ज पढ़ेंगे, उसके बाद हमें एक एहसास पैदा होगा, दुआ करने का एक शऊर पैदा होगा, आंसू बहाने का एक जज्बा अंदरूनी वो उभरेगा, एक नई तहरीक पैदा होगी, और हम खुदा की खौफ दरबार में खशियत में डूब करके उसकी बारगाह में दुआ करेंगे। तो दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। अगर सच्चे दिल से दुआ मुसलमान करेगा तो रब्बे करीम अपनी करीमी से उसकी दुआ को कबूल फरमाए। इन नाजुक हालात में हमारे लिए सबसे बेहतरीन इलाज मस्जिद का दरवाजा है। एक बुजुर्ग थे जिसका नाम आप हजरात ने फारसी गुलिस्तान बोस्तान सिकंदर नामा, जो अरब फारसी अदब की किताब है उसमें मुख्तलिफ शक्लों में आया है। वो एक मशहूर शहर ईरान का शिराज, उधर से गुजरे तो नगर निगम के लोग जो होते हैं, अपनी म्यूनिसिपैलिटी जिसको कहते हैं, वहाँ उसको बल्दिया कहते थे। उन लोगों ने एक टीम आई और आवारा कुत्तों को पकड़ना चाहा, इधर पकड़े इधर पकड़ा, रोक चौक में खड़े, एक कुत्ता भागा, तो जिधर पुलिस वाले नगर निगम वाले खड़े थे, खुदा की वो कुत्ता इतना बेवकूफ कि उधर ही भाग रहा था, और छलांग मारी, सबसे ऊपर से कूद के मकान के गेट पे एक जवान खड़ा था, उसके पैरों में जाके घुसा। उसने कहा, खबरदार इस सगे मास, खबरदार ये कुत्ता मेरा। तो अल्लाह के वली जा रहे थे, सफेद दाढ़ी, 90 बरस की उम्र, हाजी साहब वो रोने लगा। लोगों ने जब बाबा चिरा गिरिया में कुने, आप तो अल्लाह के वली हैं, चेहरे पे नूर छलक रहा है, शक्ल आपकी नूरानी, कैफियत आपकी बेमिसाल, आप इस मंजर को देख के रोए क्यों? कहा, बेटा इस कुत्ते ने मुझे माजी की दास्तान याद दिला दी। कहा, हजरत वो क्या है? कहा, ये जानवर है, बेजुबान है, मगर इसको अल्लाह ने कितना पुख्ता शऊर दिया है कि जब इसी पे मुसीबत आई तो उसने पुलिस वालों की गोली की परवाह नहीं की, बल्कि कूद करके जान की बाजी लगा करके अपने मालिक के कदमों में जाके सर को रखा।
अरे ये जानवर इतना हसास है कि मुझे बचाव हो सकता है, कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। उसके डर के बगैर कहीं पनाहगाह मेरे लिए नहीं है। जब एक जानवर जाकर के मालिक के दर में और उसके पैरों में सर खम करके झुक गया, तो क्या मुसलमानों को अकल नहीं आएगी कि इतनी मुसीबतों के बाद रब के घर की तरफ आ जाए, मस्जिदों की जानिब आ जाए? तो अल्लाह के वली रोने लगे, बाबा मैं इसलिए रोता हूं कि अल्लाह मेरी कौम को अक्ल सलीम कब अता करेगा। कि जब ऐसे आंधिया, वो हिटलर का जमाना, इसका चंगेज के दौर के करीब का दौर था, वो तूफान चल रहा था उस जमाने में। उसने कहा ऐसी तूफानी कैफियत में मुसलमान गफरत में सो रहा, उसे कोई पता नहीं कि हमारे खिलाफ क्या स्कीमें तैयार की जा रही। इनसे तो ये जानवर भी अच्छा बेचारा जो मुसीबत की घड़ी में अपने मालिक के गेट पे जाके पहुंचा, उनके गेट को जाके थामा। काश के मुसलमान मुसीबत की आंधियां उठे तो उन्हें अपना इस्लाम याद आ जाए कि हमारे लिए बचाव की मंजिल है तो रब का घर है। ऐ लोगों, अल्लाह के घर की तरफ आओ, अल्लाह तुम्हें बचाएगा। फस्तईनु बिल्लाहि बिस्सलात, अल्लाह से मदद चाहो और नमाज से मदद चाहो। तो इस्तईन बिस्सलात यही है कि जब इस किस्म की घड़ियां आए तो हम इधर उधर नहीं जाए। ताश के पत्तों ने मेरी कौम को फकीर गुलाम बना दिया। आपके बाप दादों ने ताजमहल बनाया था, आज वहां पर सलम की परतिश हो रही है। लाल किला तामीर किया था, वहां पर रक्स हो रहा है। मस्जिदें बनाई थी जहां पर सनम खाने बनाए जा रहे। जिंदगी में इनकलाब पैदा किया था, आज वो बच्चे गोलियों के शिकार हो रहे। हम कब तक सोते रहेंगे? हमारे लिए और कोई सबील नहीं है। जज्बात में बहना बड़ी हिमाकत है, नादानी है। हम अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें। और अल्लाह ने सदियों पहले हमें पैगाम दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए मेरे वफादारों, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी मिसाली जिंदगी है, मशाले राह जिंदगी है, नमूने वाली जिंदगी है, सरफराजी की जामिन जिंदगी है, कामयाबी की हामिल जिंदगी है। जो नबी की अदाओं पे चलेगा खुदा उसी का इस्तकबाल फरमाएगा, अल्लाह उसे इज्जत से नवाजेगा। हम अपनी मस्जिदों की जानिब आए, हम नमाज की अहमियत को समझें, हम दुआ की रिफात को समझें कि दुआ में कितनी हिकमतें अल्लाह ने रखी है। इसके बगैर छुटकारे की कोई सबील नहीं। सादी शिराजी का ये फलसफा कि हमारे भाइयों से तो ये सच अच्छा है कि दरे यार में जो ये उधर भागा जहां उसका आका रहता था। काश के मुसलमानों को यह एहसास रब अता फरमाए कि जब मुसीबत की आंधियां उठे तो बजाय ताश खेलने के, जुआ खेलने के, वो तड़प करके मस्जिद में चला जाए और वहां सर झुका के दुआ करे, मौला सर झुकाना मेरा काम था और इस पेशानी की लाज रखना तेरे करम पे मौकूफ। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलसेता पैदा। बेशक बेशक। हम इस्लाम की तरफ आए, हम इस्लाम की रूह को समझें, हम हालात की नजाकत को समझें। सरकार अमीर बाविया और सरकार अली के दौर में हल्का सा इंतशार फैला तो एक मुखालिफ कंपनी का, याद रखिए इस कंपनी का, पहुंच गया और उसने जाकर खत दिया अमीर बाविया को कि ये हमारे हाकिम ने आपको परवाना भेजा है। अमीर माविया दानिशमंद साहबी रसूल थे। खत को पढ़ा, आंखें छलक गई और खत को फाड़ के आने वाले से कहा। उसने क्या लिखा था खत में, वो तफसीर अमीर माविया ने बताई। उसने लिखा कि हमें पता चला कि आप जैसा दानिशमंद और सियासतदान, अकल का बादशाह अली तुझे मिटाना चाहता है। आप आइए मुझसे हाथ मिलाइए, मैं अपनी फौज भेजता हूं, माज़अल्लाह अली का नामो निशान मिटा दूंगा। गोया कि वो दो भाइयों में आग लगाना चाहता था, जैसे आज कुछ लोग आग लगा रहे। मगर कुर्बान जाइए अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की दानिशमंदी पर। उसके सामने खत फाड़ के कहा, जा उस कुत्ते से कह देना अगर अमीर माविया पे अगर तूने अली पे हमला किया तो अली की फौज का सबसे पहला सिपाही जो अपने सीने पे गोली खाएगा वो हसन बिन अली नहीं होगा, वो माविया बिन सुफियान होगा। हमारा आपस का अरे चुप रहो बेटा, हमारा अनबन होना भाइयों का अनबन है, ये अलग चीज है। अगर अली पे हमला किया तो अली के कदमों पे जान देने में सबसे पहले अमीर माविया तो हमें नजर आए। हम इस इत्तेफाक को पैदा करें, नफरतों की बीमारी को मिटाएं, रौनक की बीमारी को मिटाएं, तकब्बुर के मर्ज को दफन करें,
जब तक तकब्बुर की बू रहेगी मुसलमान पनप नहीं सकता है। आप हमारे आलिमों से पूछो, तकब्बुर अज़ाज़िल रा ख्वार कर बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। जिसने 6 लाख बरस की इबादत की, उसने कहा हम तो नहीं दिगरे नेस, उसका बेड़ा गर्क हो गया। 6 लाख की बंदगी पे पानी फिर गया और बारगाहे आला से निकाल करके शैतान ने मरदूद बना दिया गया, इब्लीस लाइन बना दिया गया। न इबादत काम आई न सजदे काम आए। क्यों बेटा? वो घमंडी था। सबसे पहला गुरूर मोइन भाई शैतान ने किया था, सबसे पहला घमंड शैतान ने किया था और कहा मैं अच्छा हूं। यह शैतान ने कहा था अना अलैहि फना। उलमा कहते हैं अना को मिटा दो, अना की माना मैं कुछ नहीं हूं, सब मेरे भाई हैं, हम सब बराबर हैं, सब आदम की औलाद हैं। आपका रब कुरान में फरमाता इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। एक मेरा गुलाम कहां जाता है, ये बड़ा ये छोटा, मैंने तो तुमको माई हवा से पैदा किया है, मैंने तुमको तो आदम से पैदा किया है, तुम्हारा बाप भी एक, तुम्हारी वालिदा भी एक, फिर बड़ा छोटे का मर्द कहां से लेके आ गया? हम इंसानियत को समझें, खुदा के लिए मकराने वालों समझो। अल्लाह ने तुम्हें 2 पैसे दिए। मैं दुनिया में जाके तुम्हारी तारीफ करता हूं कि जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं तो मकराने वालों को दुआ देता हूं। ये किसका पत्थर है? मकराने का। अल्लाह ने तुम्हें ये जन्नत का रास्ता दिखाया। घमंड को आग लगा दो, घमंड को मिटा दो। वो गुजरात का अरबपति हाजी मस्तान जिसको सलाम करता था, मेरा दोस्त था, मगर कफन भी नहीं मिला। जब आंधी चलती है तो झूपड़ियां भी उड़ जाती है और महलात भी नेस्त तो नाबूद हो जाती। इसलिए खुदा के लिए लौट के आओ। दुनिया की तरक्की है कि आगे बढ़े, बढ़ने दो उनको। आप देख रहे हैं, उसको देखिए। मैं तो मोबाइल नहीं देखता हूं, न समझता हूं, मगर खुदा के लिए उनकी तरक्की आगे जाने में है और तुम्हारी तरक्की इधर पीछे मुड़ने में है। देखो अबू बकर का किरदार क्या था, फारूक आजम का किरदार क्या था, हैदर कर्रार का किरदार क्या था, उस्मान गनी का किरदार क्या था, शहजादा अली का किरदार क्या था, साहबे किराम का किरदार था। उनकी तरक्की आगे बढ़ने में है और आपकी मेरी तरक्की पीछे मुड़ने में है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे। क्या मेरे नबी ने गुरूर किया था? ये मेरे आलिम बैठे, गौर कीजिए। रसूल अल्लाह की जिंदगी के रोशन पहलू देखिए। हमने चिल्ला चला के जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे आका जंग से वापस आए तो साहबा ने को फरमाया कि तुम खाना वाना यहां बनाओ, जंग की थकान को दूर करो, नमाज इशा पढ़ो, ताकि घर वालों को पता चले कि काफिला हमारा आ रहा है। वो बच्चे बच्चियां अपनी तैयारी कर लें और तुम खाना वाना खा के फिर अपने चलेंगे। तो किसी भाई ने आग लगाई, किसी ने चूल्हा तैयार किया, किसी ने सत्तू आलू गीला किया, किसी ने खजूरों को साफ किया, किसी ने आटा गूंदा, जौ की रोटी बनती थी। तो मेरे महबूब चुपचाप उठे। सुनो, इस बात को दिल पे नोट करो, ये आपका इस्लाम। इधर गए और लकड़ियां इकट्ठी की, लकड़ी इकट्ठी करके चादर मुबारक में लकड़ियों को बांधा, बांध करके यूं लकड़ी मुबारक ली और वापस मुड़े। साहबा को एहसास हुआ कि दुश्मनों का इलाका है, खुदा ना खासा कोई दुश्मन आप पे हमला न कर ले। 2 साहबी इधर गए, 2 इधर गए, 2 इधर गए। देखा तो अल्लाह के हबीब आ रही, चेहरा जैसे 14वीं का चांद हो, वो लकड़ियां लेके आ रहे। हाजी साहब, ये इस्लाम कहां तलाश करेंगे? जिसके कदमों को चूमने के लिए फरिश्ते तरसते, जिब्राइल जिनके लिए तरसता रहे कि कदम का बोसा मिले, वो नबी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। साहबा की चीख निकल गई, या रसूल्लाह फिदा के अब्बी व उम्मी, हमारे माँ बाप कुर्बान, हम किस लिए? हम कहा नहीं गुलाम, तुम भी नेक काम कर रहे थे, मैंने सोचा मेरे गुलाम ये तैयारी कर रहे हैं, मैं कुछ लकड़ियां लाऊं ताकि मेरी उम्मत को सलीका पता चले कि सबसे बड़ा वो नहीं है जो गद्दी पर बैठता है, सबसे बड़ा वो है जो भाइयों की खिदमत करता है। बेशक बेशक बेशक, यह है रसूल का किरदार, यह है नबी की आजिज़ी, यह है नबी का अनोखा दर्स जो ना दिल्ली में मिलेगा, ना करतबा में मिलेगा, ना काहिरा में मिलेगा, ना न्यूयॉर्क में मिलेगा। इकबाल जैसे दीवाने ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। ये नबी का किरदार, 2 जहां के सरदार का किरदार, रहमतुल आलमीन का ये किरदार। और हमारे गुरूर ने मेरी कौम को बर्बाद कर दिया।
आज हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। खुदा की कसम दिल जल गया है। आंसू भी खुश वो होंगे बदनसीब कि जिनको मुस्कुराने का शऊर भी नहीं मिला। हम तो रोते रोते आंसू भी। ये उधर देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी मुसलमान नारे लगा रहा है। कब तक नारे लगाते रहोगे? कब वापस मुड़ोगे? अमीर माविया ने हमें जहन दिया कि अगर अली करमुल्ला पे हमला हुआ तो हसन बिन अली आगे नहीं रहेगा, माविया बिन सुफियान सीने पे गोली खाएगा। अली की गोली अली पे नहीं चलेगी, मेरे पे चलेगी। ओ उस कुत्ते से कह देना कि हम लोग आपस में अनबन तो जरूर है, मगर अली मेरा बड़ा है, मैं उनका छोटा भाई हूं। बड़े भाई पे हमला हुआ तो छोटा भाई हाथ पे हाथ रख करके बैठेगा नहीं। तब अंग्रेज को पता चला कि नहीं, रसूल अल्लाह ने ऐसा जाम पिलाया है कि जिसकी हलावत सुबह क़यामत तक दूर नहीं हो सकती। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें और हम इज्जो इनकसारी पैदा करें। हम अपनी जबान को शुस्ता और सफ वाक़े हलावत आमेज पैदा करें। महबूब के दरबार में एक मुखालिफ कंपनी का आदमी आया, एक नंबर का इस्लाम का दुश्मन। बाहर से आवाज दी, या रसूलल्लाह क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अना अस्ताज़िन। सरकार ने कहा कि बेस अखुल अशीर, या फरमाया बेस इब्नुल अशीर। ये इस कंपनी का सबसे बदतर इंसान है। यहूदी था, नबी की जबान से बेसाख्ता निकल गया। हमारी माँ हजरत आयशा पसे पर्दा थी, उन्होंने इस जुमले को सुन लिया कि ये आदमी कोई बड़ा खतरनाक है, सब यहूदियों का सरदार। सरकार ने कहा इसको इजाजत दो, अबू राफे जाओ बुला के लाओ। आपके खादिम खास गए, उसको बुला के लाए। साहबा बैठे हुए थे, गुफ्तगू हुई, बड़ी मीठी गुफ्तगू। हाजी साहब मीठी, मालूम होता है कि नबी का बहुत पुराना कोई वफादार, एक नंबर का दुश्मन, मगर नबी का किरदार तो देखो। ये मेरे नबी की सियासत है। नादान जो कहते हैं मुफ्ती साहब आलिमों को सियासत में नहीं आना चाहिए, तो क्या गधों को सियासत में आना चाहिए? जिनको कोई पता नहीं, दिन भर शराब पिए मोइन भाई, वो क्या कौम का बेड़ा पार करेगा। मैं तुम्हें मुबारक देता हूं खुदा की कसम कि तुमने शराफत का हक अदा किया, दानिशमंदी का हक अदा किया और अपने छोटे भाई को इज्जत की कुर्सी पर बैठा दिया। ये तुम्हारी अक्लमंदी है मकराने वालों की। आज हम यतीम होते जा रहे थे, लेकिन मकराने ने हमारी लाज रख दी। ऐसा अल्लाह हर मुसलमान को शऊर दे। अबे यार, हमारा भाई सरपंच बनेगा, एमएलए बनेगा, चपरासी बनेगा, तो हम सलाम भी करेंगे तो 2 रकात का सवाब तो मिलेगा। क्यों बाबा, क्या मिलेगा? और उस कंपनी का आया, यूं हाथ जोड़ा तो बेड़ा गर्क हो गया, दीन भी गया और ईमान भी गया। इसलिए अपने भाइयों को आगे बढ़ाओ, अपने भाइयों को दावत दो। आप लोगों ने समझदारी का मुजाहरा किया, समझदार हिंदू भाइयों ने आपका साथ दिया और आपने मेरे अजीज जाकिर साहब को जीताया। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। आज वो यतीम है, खुदा की कसम। मेरे पास तो पूरे राजस्थान का दर्द है, मैं कोई जोधपुर में थोड़ी रहता हूं। खंजर चले किसी पे तड़पते हम आए अमीर। मौलाना, खंजर चले किसी पे तड़पते हम आए अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ना मालूम क्या क्या नादानियां हुई। आज वो रोते, मुफ्ती साहब क्या होगा? मैंने कहा दुआ करो, गलती हमारी है और खुद का दायरा इलाज नेस। जो खड्डे में गिरेगा उस पे कौन आंसू बहेगा? हमने खुद गलती की, अपने आप भाई को नहीं जीताया, दूसरे भाइयों को जीताया। अब जूते भी खाओ और आंसू भी बहाओ। इसलिए समझदारी से काम लो, खुदा के लिए पलट के आओ, गुरूर की बीमारी को आग लगा दो, एक दूसरे की मदद करो। अल्लाह ने तुम्हें एक बाप से पैदा किया जिसका नाम आदम अलैहिस्सलाम, और आपका रब कुरान में फरमाता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, जितने मुसलमान हैं वो सब भाई भाई है। अरब का हो, अजम का हो, राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, एमपी हो, तुर्की हो या वहां के तराबुल्स हो, कसे बाश, जो मुसलमान है वो हमारा भाई है। उस भाई का इज्जत और एहतराम को मलूज रखा हमारा मनसबी और अखलाकी फरीजा। अब नबी पाक की जबान से निकला कि बेस अखुल अशीर, ये इस कंपनी का सबसे बुरा आदमी है। निकल गया, वो आया। अब नबी की सियासत देखो, यह सियासत मोहम्मदी है। बड़ी मीठी गुफ्तगू की, वो उठा, उठ के कहा कि सरकार अब मुझे इजाजत दो। फरमाया कि हाँ इज़न तुझे इजाजत है, जाओ। मगर वो खड़ा हो गया,
पैरों में हाजी साहब जंजीर पड़ गई, किसकी? अखलाक मोहम्मदी की, जबान मोहम्मदी की। उसने कहा सरकार इजाजत तो दे दी और मेरे कलेजे को कैद करके रख दिया है। कसम पैदा करने वाले की, जब मैं अपनी झोपड़ी से चला था तो मदीना से बढ़कर मुझे किसी से दुश्मनी नहीं थी। जब अपने घर से चला था तो इस्लाम से बढ़कर मुझे अदावत किसी से नहीं थी। जब अपनी कोठरी से चला था तो आपकी जात से बढ़कर कोई मेरा दुश्मन नहीं था। अब आपके किरदार ने मेरी जिंदगी में ऐसा इनकलाब पैदा किया। अब जा रहा हूं तो मदीने से बढ़कर किसी से प्यार नहीं, जा रहा हूं तो इस्लाम से बढ़कर कोई महबूब दीन नहीं, जा रहा हूं तो जाते मुस्तफा से बढ़कर कोई मेरा महबूब अकीदत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते रहे, कारवां बनता चला गया। मेरे मकराने के भाइयों, तलवारों से नारों से जिंदगी नहीं मिलती है, इश्क मुस्तफा से जिंदगी मिलती है। अखलाक की बुलंदियों से जिंदगी मिलती है, अखलाक की सरफराजियों से कामरानियां मिलती है। हम अखलाक पैदा करें, हम मीठी जबान पैदा करें। खुदा के लिए गुस्से को पी लो। ये हमारे उल्मा बैठे, गुस्सा करना हराम है, गुस्सा करना हराम। वल काज़िमिल गैज़ वल आफ़ीना लिन्नास। आपका रब फरमाता है जो गुस्से को पी लेता है, गुस्से को पी लेता है और मुखालिफ को माफ कर देता है, वही जन्नत का सरदार है। अल्लाह ने जन्नत खोल रखी है तुम्हारे लिए। आप गुस्सा पीना सीखो, दुश्मन की गिरबान मत पकड़ो, अभी वक्त आने दो, अभी दुश्मन को सीने से लगाओ। तो कहेगा यार मेरी बदतमीजी हो गई और इनके अखलाक की हद हो गई, वो दुश्मनी भूल जाएगा। जैसे ये दुश्मनी का सरकार आया था तो मदीने से दुश्मनी, आपके दीन से दुश्मनी, आपकी जात सतूदा सफा से दुश्मनी। जा रहा हूं तो जितना प्यार मुझे आपसे, इतना खुदा की मखलूक में किसी से नहीं। जितना मदीना प्यारा है इतना कोई नगरी प्यारी नहीं। जितना इस्लाम से प्यार और मोहब्बत है इतनी किसी फिक्र से मुझे प्यार और मोहब्बत नहीं। ये इश्क था मेरे नबी, किरदार था मेरे नबी का, ये अखलाक था मेरे रसूल का। हम ये अखलाक अपनाएं, हम अपनी जबान को मीठा रखें, हम अपने किरदार को सुथरा रखें और नाजुक घड़ी में अपनी अखलाक की बुलंदी का ज़माने के सामने मुजाहरा करें। आपके लिए एक हथियार है, वो है नमाज। खुदा के लिए मस्जिदें आपकी आलीशान जन्नत निशान है। आप मस्जिदों में जाकर फिर खेत में जाओ, फार्म पे जाओ, खान पे जाओ, पत्थरों की तराशी करो, कोई एतराज नहीं। ये बुजुर्गों की सुन्नत है। आपके मेरे आका ने फरमाया अल कासिबो हबीबुल्लाह, जो हाथ से कमाई करके खाता है वही अल्लाह का दोस्त है। हाथ की कमाई जुर्म नहीं, इबादत है, मगर कमाओ, जब नमाज का वक्त आए तो मस्जिद की राह ले लो, भागते हुए चले जाओ। जैसे साहबा किराम का जज्बा था। एक जंग से सरकार लौटे, मुखालिफ कंपनी हार खा ली, हार शिकस्त खाई तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अगर इनको मौका मिलेगा तो दोबारा ये अपने पे हमला करेंगे, हम इनकी कमर को सीधा कर दें। तो उनका ताकुब किया, मेरे नबी भी साथ साथ थे। इतने में असर का वक्त हुआ और करीबुल आफ्ताब गुरूब हुआ। एक साहबी ने आपकी तरफ वफा, या सरकार अस्सलात। देखो लड़ाई है, तलवारें चल रही है, खून के चश्मे बह रहे, नेजों की बूछार है और अल्लाह के नबी के गुलाम को नमाज की फिक्र। हम कब सुधरेंगे मेरे भाई, मुझे घड़ी बता दे। सरकार नमाज का दर्द तो मेरे नबी को है, मगर साहबी का इश्क देखो भाई साहब। सरकार ने कहा अभी अभी अल्लाह कामयाबी शिकस्त खा ले तो अब नमाज पढ़ेंगे। अब नबी ने थोड़ा तामुल किया, क्या थोड़े वक्फे के बाद अब नमाज पढ़ेंगे, मगर रब को प्यार आ गया। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, जा मेरे महबूब को बुशरा सुनाने। फैनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह। महबूब अगर आपका रुख इधर है या इधर है और काबा इधर है, जिधर आपका घोड़ा है उधर सर झुका लो। सर झुकाना तुम्हारा काम है और काबे को खड़ा करना मेरा काम है। क्या इश्क था, क्या जज्बे जांबाजी था, क्या इसके इबादत और इसके नबुवत का जज्बा था कि आप सर झुका दो प्यारे। क्योंकि काबा इधर था और मुखालिफ कंपनी इधर जा रही थी। अगर घोड़े को यूं मोड़ते तो मेरे नबी गैब ना थे, वो हमला कर लेते और जंगे ओहद की तरह कईयों को शहीद कर देते। तो मेरे नबी ने कहा थोड़ा तामुल करें, अल्लाह नक्शा बदलता है। अब रब को प्यार करने हबीब तुम चलते रहो मगर सर झुका दो।
मेरे मकराने के भाई चलते रहो, जिधर घोड़ा चले उधर तुम चलो, सर तुम झुका दो और काबे को खड़ा करना मेरा काम है। कहां जा रहे हो? हम कब सुधरेंगे? ये आग लग रही है और हम नारे लगा रहे, हम कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो रहा। होश पैदा करो, अक्लमंदी का एहसास पैदा करो। मेरे रब ने फरमाया फातबिरु या उलिल अब्सार, अरे मेरे नबी के वफादारों, मेरे गुलामों को शऊर पैदा करो, जमाने को देख करके इबरत हासिल करो कि जमाने में क्या हो रहा है। इस्लाम लड़ने का, झगड़ने का, अदावत का, दुश्मनी का पैगाम नहीं देता। मेरा नबी खुद रहमतुल आलमीन, और रब का रब, मेरे नबी का रब रब्बुल आलमीन। तो इस्लाम के अंदर तो वाकई जुल्म तशद्दुद है ही नहीं। इस्लाम ने इन हालात में, हमारे उलमा से पूछो, नबी की जिंदगी के दो गोशे, एक मक्की जिंदगी, एक मदनी जिंदगी। 13 साल मक्की जिंदगी का अनोखा तजुर्बा और 10 साल मदनी जिंदगी की खुश्क बहरिया। तूफान की हाजी साहब हद हो गई। खुदा की कसम पूछो हमारे मौला अलीमुद्दीन से, मौला आलमगीर साहब से, कि कई साहबाए किराम, नबी की बेटी, महबूब की बेटी भी मक्का छोड़ के हबशा चली गई। गौर तो करो कितना जुल्म था, मगर नबी ने लड़ाई नहीं की। अरे ख्वाजा के इशारे पे तालाब खुश्क हो सकता है और एक वली के इशारे से जोधपुर का किला टेढ़ा हो सकता है, तो क्या मेरे नबी के इशारे से इनकलाब नहीं आ सकता था? ये गुलामों का किरदार है, वो तो सरदार आजम है। वो चाहते तो एक लम्हे में नक्शा, अगर नहीं, नक्शा नहीं बदलना है, अपनी उम्मत को अनोखा दर्स देना। मुसीबत आएगी जैसे मेरे पे है, तूफान आएगा जैसे मेरे पे है, मगर ए गुलामों, मैं मुख्तार नबी होकर के जुल्म को बर्दाश्त करता हूं। तुम मेरे वफादार गुलाम बन के जुल्म को बर्दाश्त करना, सबर करना। खुदा ने तुमसे वादे हक फरमाया, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सबर करने वालों के साथ अल्लाह की रहमती। मैं कोई बुज़दिली का, मेरे बाप ने नाम मेरा शेर मोहम्मद रखा है, तो बुद्धू राम थोड़ी है, दुनिया मुझे जानती है। मगर मैं अब क्यों बदला हूं कि मैंने हालात की तुर्शी को देखा है मौला। इसलिए हालात की तुर्शी हमें मजबूर करती है। अब जलाल का वक्त नहीं, अब जमाल का वक्त है। हमें जमाल का मुजाहरा करना है, हमें किरदार का मुजाहरा करना है, हमें अखलाक मोहम्मदी के जलवे दिखाने हैं, हम सीरत मुस्तफ़ा की तावानियों को दिखाना है। ये दुनिया वालों, तुम जुल्म करते चले जाओ, हम मुस्कुराते चले जाएंगे। एक अरबी शायर ने कहा कि हाथी चलता है ना, तो पीछे जानवर चूं चूं करते, जानते हो ना। मैं जानवर का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो लोगों ने पूछा, हजरत ये हाथी और ये पीछे वाली कपनी चूं चूं कर रही है। कहा बेटा करने दो। हाथी ने कहा मैं बुद्धू के पीछे मुड़ के देखूंगा तो दुनिया कहेगी तुझे हाथी किसने बनाया। मेरा काम है सफर करना, इनका काम है चूं चूं करना। इनको करने दो, मैं मुड़ के नहीं देखूंगा। नबी का गुलाम तो शेर की औलाद है, शेर। आपको मुड़ के नहीं, आप चलते रहो। कोई भाई क्या कहता कहने दो, अल्लाह उसको के इसका इंतकाम लेगा, बदला मिलेगा। उसके बाद देर है लेकिन अंधेर नहीं। वमन यमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यमल मिस्काल ज़र्रतिन शररी। उसके बाद सब हिसाब किताब है, मगर उसके बाद देर है, अंधेर नहीं है। हम इत्तेफाक पैदा करें, आपस में मोहब्बत पैदा करें। मैं अपने जवान बच्चों से कहूंगा, बेटा मैं दुनिया में देख आया हूं, इधर उधर सब आग के शोले भी देखे हैं और खून के दरिया भी मैंने देखे हैं। इस वक्त आपको मेरी हिदायत है कि आप सब्र से काम लें और मिल जाओ, एक रस्सी बन जाओ। एक बड़े मियाँ बुजुर्ग थे, उसका इंतकाल का वक्त आया तो अपने 11 बच्चे थे, तालू तालू इधर आओ इधर आओ, का धागे लाओ। तो बच्चे धागे लाए, एक धागा, दूसरा धागा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कहा इसको खींच, तो टूट गया। खींचा टूट गया, खींचा टूट गया। कहा बेटा एक रस्सी लाओ, बंधी हुई रस्सी जिसमें कई धागे पिरोए थे। कहा इसको खींचो, तो उसको तो एक बच्चा तोड़ रहा है और इसको 10-15 मिल गया मगर रस्सी नहीं टूटी। कहा बेटा मैं जाते जाते तुमको नसीहत करता हूं, तुम मिल के रहोगे तो रस्सी बन जाओगे, इसको दुश्मन तोड़ नहीं पाएगा। और बिखर गए तो चूहा भी तुम्हें बर्बाद कर देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी,
ये हमारा नेता जिंदा रहेगा तो जब भी बुलाएगा ये या मौलाना कमर, तो मैं तो आता हूँ 50 साल हो गए जो हमारे नए आलिम आए, अल्लामा राशिद मक्की साहब की बिला और दूसरे जो हजरात, आप उनका बयान सुनो। और मौलाना कमर साहब का जिम्मेदारी है कि भाई हालात में आग लग रही है, अपने को नारा भी ढंग का लगाओ और गुफ्तगू भी हमारी कौम का दर्द, मरीज को जो दर्द है उसकी दवा दो ताकि खुदा उसको शफा दे। जो मर्ज है ही नहीं उसकी दवा देने से बीमारी बढ़ेगी। अल्लाह ताला आपको, हम सबको और अहले मकराना को इस्लामी तालीमात पर कुल्ली तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी सफ़ों में, जैसे आपकी तंजीम बनी, नवाब साहब को चेयरमैन बनाया, फिर किसी को बनाया, उलमा की आप कदर करते हो, अल्लाह ताला यही आपके इत्तफाकी जज्बे को सलामत रखे, बरकरार रखे, आपकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। खुदा के लिए मिल के रहो, मुत्तफिक रहो, इख्तलाफ को भुला दो और मस्जिदों को आबाद रखो और दुआ करो और रात की आयत करीमा का 15 मिनट का विर्द करो, आयत करीमा पढ़ के दुआ करो। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद एक नई रोशनी आपको नजर आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।